नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज आपको क्या लग रहा है? आज आपको लग रहा है कि आज तो मंडे है लेकिन आज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्लासेस क्यों नहीं हो रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि संडे को जब मैं लाइव आई थी तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कॉमेंट किया था कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन क्या होता है। बहुत सारे लोगों के सवाल थे। 1 घंटे में लाइव थी लेकिन सबके सवाल का जवाब देना उस टाइम में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने सवाल को पूछा था। उसी एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, वही एक सवाल था जिसमें था फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। इसका मतलब बार बार आपको वॉशरूम क्यों जाना पड़ता है, बार बार आपको पेशाब क्यों आता है। तो ये जो बार बार आपको पेशाब आता है ना, ये किस कारण की वजह से आता है और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप गए डॉक्टर के पास, आपने एक्सरे करवाया है लेकिन कोई भी रीजन समझ नहीं आ रहा है। तो वहां पे कौन सा रीजन हो जाता है, इन सबको मैं आपको अभी बताऊंगी इस पॉडकास्ट में। क्योंकि ये पॉडकास्ट सोलो पॉडकास्ट है, इसका मतलब मैं आपसे एक तरीके से बातचीत कर रही हूं। तो इस टाइम में आपको ये समझना पड़ेगा कि पॉडकास्ट इस तरीके से भी होता है। नहीं, इसको हटा देना। मैं एक तरीके से आपसे बातचीत कर रही हूँ, तो क्योंकि मैं अकेले हूँ और इस पॉडकास्ट में आप अकेले भी बातों को रख सकते हैं, तो आपके सामने मैं सारी चीज़ें रखूँगी। क्या हो जाता है, क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट जिनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत होता है कि जिनको डायबिटीज़ नहीं है, जिनके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी ऐसे कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होता है। आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, बस वाले भैया को आपने बोला है कि भैया अभी रुक जाओ, तो एक बार बेचारा रुक जाएगा, ठीक है। दूसरे बार आधे घंटे के बाद या 20 मिनट के बाद आपने फिर से बोला, तो बस उस टाइम में आपके लिए रुकेगी नहीं। उनको भी लगेगा यार तुमको क्या हो गया है, बार बार तुम्ही को वॉशरूम आ रहा है, आप नाटक कर रहे हो, आप बहाना बना रहे हो। तो क्या होता है कि आपको एग्जैक्टली में अर्जेंसी हो जाती है। और ऐसा होता है कि जब आपको वॉशरूम जाने की अर्ज होता है, जब आपको पेशाब लगता है, तो आपको बहुत ज़्यादा जो अर्ज होती है ना, वो बहुत तेज होती है। मतलब आपको तुरंत जाना है वॉशरूम, आप वेट नहीं कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जिसमें बार बार वॉशरूम आपको जाना पड़ता है और इस टाइम में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये समझेंगे कि पहले कारण क्या है। अब आपके सवाल को मैंने यहाँ पे लिखा है और मैं आपको बताऊंगी कि जो रीज़न है ना, उसको आप किस तरीके से देखें और अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो किस तरीके से उसका मैनेजमेंट होगा। सबसे पहला जो रीज़न है, जो बार बार वॉशरूम आता है, पहले हम इसको समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसके जाएंगे इलाज पे। इलाज कैसा होना चाहिए वो सब मैं आपको अभी बताऊंगी, तो आराम से पहले आप समझिए, उसके बाद आप सवाल पूछेगा। और संडे को मैं लाइव आती हूँ। बाकी अगर कोई और डाउट रह जाता है तो अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है। डायबिटीज के पेशेंट को आता है, सबको पता है, ये बिल्कुल मतलब जग जाहिर है। दूसरा होता है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अब इसका मतलब क्या होता है? क्या एक फीमेल के पास प्रोस्टेट ग्लैंड होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है, एक मेल के पास होता है। तो जो फीमेल है उनके पास तो प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं है, लेकिन फीमेल को भी बाथरूम आने की दिक्कत होती है, बार बार उनको वॉशरूम जाना पड़ता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उनके बॉडी के अंदर में उनका जो यूट्रस है या फिर उनका जो वजाइना है, वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो मैंने अभी बोला है वो है प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। अब बेनाइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि कैंसर जो है वो 2 तरीके से होता है। एक जो आपके पूरे बॉडी में फैल जाए, दूसरा जो आपके पूरे बॉडी में ना फैल करके किसी एक अंग में हुआ है तो उसी अंग में सीमित रह जाए, ठीक है। तो जो सीमित रह जाता है उसको हम बेनाइन बोलते हैं, लेकिन जो फैल जाता है उसको हम मैलिग्नेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द का इस्तेमाल मैंने किया है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेल के पास प्रोस्टेट ग्लैंड होता है आपके पेशाब की थैली के नीचे, ठीक है, पेशाब की थैली के जस्ट नीचे होता है। तो वहां पे मैंने आपको लेक्चर्स में भी समझाया है। तो वो क्या होता है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड मेल का बड़ा हो जाता है साइज में। जब प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होगा तो पेशाब की जो नली है, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से बीच से होकर के गुजरती है एक मेल में, एक आदमी में,
उस पर दबाव बनने लगता है, प्रेशर बनने लगता है और उस प्रेशर की वजह से पेशाब बार बार आपको लगता है। तो साइज बड़ी हो रही है। अब साइज बड़ी कब होती है? जैसे जैसे एज होता है साइज बड़ी होती है। इसके लिए आप व्यायाम कर सकते हैं और व्यायाम सबसे अच्छा उपाय है। व्यायाम करेंगे तो आपका शरीर जो है वो दुरुस्त रहेगा और जो साइज है वो ज्यादा बड़ी नहीं होगी जब तक कि आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट इसमें लेना पड़ेगा। इसमें आपको इग्नोर नहीं कर सकते आप इसको। जब भी बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया जैसा कंडीशन हो जिसमें साइज लगातार बढ़ती जा रही है और वो हो सकता है कि कैंसर में फिर कन्वर्ट हो जाए, बड़ा हो जाए, उसमें पानी भर जाए, स्वेलिंग हो जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती है। दूसरा है ओवर एक्टिव ब्लैडर, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, उनका जो पेशाब की थैली है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। अब ये जो पेशाब की थैली है ये जब पूरा फिल होती है ना तब जाकर के पेशाब को बाहर आना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेशाब की थैली ओवर एक्टिव है। थोड़ा सा वो फिल हुआ, थोड़ा सा उसमें यूरिन आया, थोड़ा सा उसमें पेशाब आया छन करके किडनी से, लेकिन क्या हो रहा है वो ओवर एक्टिव है, वो ज्यादा काम कर रही है। अब ज्यादा काम कर रही है तो मतलब ब्रेन के नर्व्स में या फिर सिग्नल देने में दिक्कत होता है, ब्रेन में ही दिक्कत होता है, नॉर्मली नर्व्स में दिक्कत होते हैं, तभी ऐसी समस्या हो जाती है। तो ओवर एक्टिव जब ब्लैडर होगी, पेशाब का जो थैली है वो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और पेशाब को बाहर जब निकालने लगता है तभी भी आपको बार बार पेशाब आता है। मैं बता रही हूँ कि इसका इलाज क्या है, ठीक है, मैं बता रही हूँ। इसमें भी अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी, ठीक है। यूटीआई की समस्या जब हो जाती है यानी कि पेशाब के रास्ते में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि कहीं भी जाकर के आप पेशाब कर देते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि आपका जो ऑर्गन है कितना ज़्यादा डेलिकेट है, कितना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स आपके बॉडी में स्ट्रक्चर है और आप उसको मतलब हल्के में आप उसको ले रहे हो। हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। तो जब भी यूटीआई की समस्या हो जाए, ठीक है, जब भी यूटीआई की समस्या हो जाए, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाए, तभी भी आपको बार बार पेशाब आ सकता है। इसलिए जब भी आपको बार बार पेशाब आता है तो एक चीज आप याद रखें, आपको खुद के बॉडी की जांच करवानी है। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस हो जाता है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। यूटीआई में भी मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों को पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होते हैं। जो फीमेल है उनमें ज्यादा होती है क्योंकि उनका जो पेशाब का रास्ता होता है उसकी लंबाई छोटी होती है और फीमेल को ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस का मतलब क्या होता है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। सिस्टाइटिस का मतलब होता है पेशाब के थैली के अंदर वाले लेयर में सूजन हो जाना, अंदर से उसमें स्वेलिंग हो जाना, या फिर कभी कभी उसमें पस भी बनने लगता है। तो जब सूजन होता है तो वो जो लेयर है वो मोटा हो जाएगा, पेशाब की थैली के अंदर वाले लेयर की मैं बात कर रही हूँ, वो जो लेयर है वो क्या हो जाएगा, वो मोटा हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तभी भी आपको बार बार पेशाब आएगा। इसमें भी आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी, घरेलू उपाय से काम नहीं चलेगा। ब्लैडर कैंसर हो जाए, सबको पता है अगर कैंसर हो जाता है तो वहां के जो भी सेल्स है वो एबनॉर्मल तरीके से ज्यादा बढ़ने लगते हैं, उनकी संख्या बढ़ने लगती है। जैसे कि आपका अगर ये स्किन है, आपका नोज है और ऐसा ही यहाँ पे स्किन इकट्ठा होने लगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एबनॉर्मल तरीके से क्या हो रही है, एबनॉर्मल तरीके से सेल्स बढ़ रहे हैं। तो जो एबनॉर्मल तरीके से सेल्स बढ़ रहे हैं उसकी वजह से आपके बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस होंगे, तो बार बार पेशाब आना इसका भी लक्षण होता है। और प्रेगनेंसी के टाइम में फीमेल क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है। क्या एक मेल प्रेग्नेंट होता है? बिल्कुल भी नहीं, मेल प्रेग्नेंट नहीं होता है नेचुरली, ठीक है। तो एक फीमेल प्रेग्नेंट होगी। अब ये जो फीमेल है ना, ये क्या कर रही है, फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है तो क्या हो रहा है, उनका पेट बड़ा हो रहा है और जो प्रेशर है वो पेशाब की थैली पे पड़ता है। जैसे जैसे यूट्रस की साइज बड़ी होती है तो यहाँ पर पेशाब आना एक नॉर्मल लक्षण है प्रेगनेंसी में। इसमें आपको मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। डाययूरेटिक यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोगों की ऑपरेशंस होते हैं और पेशाब आना बंद हो जाता है, या फिर उनके बॉडी में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है, या फिर बॉडी में बहुत ज्यादा एडिमा हो गया, मतलब पानी बहुत ज्यादा भर गया है, तो आप उनको इंजेक्शन देते हो, आप इनको आईवी फ्लूइड चढ़ाते हो, डाययूरेटिक्स, जिसमें आपका पेशाब बॉडी से बाहर निकलता है। लेकिन अगर ध्यान ना दिया जाए और बॉडी में जब ये ज्यादा चढ़ जाता है तो आपको पेशाब बार बार आता है, और बार बार अगर आप डाययूरेटिक्स लेते हो तो भी आपको ये वाली समस्या होती है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अगर ब्लैडर में स्टोन हो जाए, अगर आपके पेशाब की थैली में अगर पत्थर बन जाता है, उस टाइम में भी आपको बार बार पेशाब आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपको बार बार पेशाब आ रहा है तो आप उस लक्षण को इग्नोर कर रहे हैं। आपको बिल्कुल उस लक्षण को इग्नोर नहीं करना है। एंग्जाइटी यानी कि जब किसी को अगर चिंता होगी ना, ज्यादा चिंता होगी,
ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो पेशाब आएगा, ऐसा लक्षण होता है। ये नॉर्मल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें आपको भूख नहीं लगती है, किसी किसी को भूख ज़्यादा लगती है, वैसे ही पेशाब ज़्यादा आता है। इसके बाद है बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। पानी आपको पीना है 10 ग्लास, लेकिन आप पी रहे हो 10 ग्लास 15 ग्लास, जितनी आपकी प्यास हो। आजकल लोगों को समझ में नहीं आता कि हमारी प्यास कितनी है, हमारे बॉडी को नीड कितना है। आप अगर धूप में जाते हो तो आपको ज़्यादा पानी पीना है, आप अगर ठंडे मौसम में है, ठंड का मौसम है, तो आप कम पानी पिएंगे तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप पानी ज़्यादा पी लेते हैं तभी भी किडनी पे प्रेशर बनता है और पेशाब ज़्यादा आता है। तो आपको समझना है, आपको पहले खुद पे ध्यान देना है कि आप खुद क्या कर रहे हैं। वेजिनाइटिस, अगर कोई फीमेल है और उसके वजाइना में अगर सूजन हो गया है अंदर के लेयर्स में, तो भी आपको पेशाब बार बार आएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर सूजन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे बैक्टीरिया होंगे या फिर कोई इन्फेक्शन होगा, वो अंदर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में आपको इलाज चाहिए। आप घर बैठे आप नहीं रह सकते हो, आप वेट नहीं कर सकते हो कि हाँ अब ठीक हो जाएगा, खुद पे खुद ठीक होगा। जब भी सूजन होता है बॉडी में, वो भी डेलिकेट ऑर्गन है ना, फीमेल्स का बॉडी जो है बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। आपका जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं या फिर जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ पे यूट्रस होता है फीमेल में, मेल में वहाँ पे जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, ब्लैडर होता है, सारी चीज़ें होती है, ठीक है। आपका पेशाब का रास्ता होता है, वो सब क्या है, वो सब डेलिकेट ऑर्गन है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कीजिए, ठीक है। उसके बाद है बहुत सारे मेडिसिन। लंबे टाइम तक अगर कोई आप एलोपैथी के मेडिसिन खाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो फिर आपको बार बार पेशाब आता है। मेनोपॉज यानी कि जब उम्र ज़्यादा होता है तभी भी बार बार पेशाब आता है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जिसमें आपको मेडिसिन नहीं लेना है, लेकिन व्यायाम करके आप इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर चाहे पेशाब की थैली में हो, पेशाब के रास्ते में हो, या फिर आपके पेशाब की नली में हो, किडनी में हो, जब इन सब में से किसी में भी अगर ट्यूमर हो जाता है तो क्या होता है, आपको बार बार पेशाब आता है। वीक पेल्विस यानी इसका मतलब है कि कमर के आसपास की जो हड्डियां होती है ना, और उसके अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें बहुत सारे मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होती है, रस्सी की तरह उसमें लिगामेंट्स होते हैं, जो कि आपके पूरे पेल्विक ऑर्गन को, कमर के आसपास के अंदर की जो ऑर्गन्स है, अंदर के जो अंग है, उन सबको बांध करके रखते हैं। वो अगर वीक हो जाए तो आपको बार बार पेशाब आएगा। ऐसा क्यों हो जाता है, वीक क्यों हो जाता है? एज होने की वजह से, बहुत ज्यादा भारी सामान उठाने की वजह से, या फिर आप ज्यादा बर्डन देते हो, ज्यादा आपके पोस्चर ठीक नहीं है, या फिर एज हो गया है, या फिर कोई मेडिसिन ले रहे हैं, इसकी वजह से भी कभी कभी वीक हो जाता है। एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया है, कहीं से आप गिर गए हो, बहुत ऊंचाई से आप गिर गए हो, सारी चीजों की वजह से पेल्विक ऑर्गन्स है वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो क्या करना है, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, आपको व्यायाम करना चाहिए। तो बार बार जो पेशाब आने की दिक्कत है ना, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। कॉफ़ी आप बहुत ज़्यादा पीते हैं, देखिए गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, कॉफ़ी अगर आप ज़्यादा पिएंगे तो बार बार पेशाब आएगा। तो अगर कॉफ़ी आप लेते हो तो बार बार अगर पेशाब आता है तो सबसे पहले आपको कॉफ़ी छोड़ना है। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कॉन्स्टिपेशन में भी दिक्कत हो जाती है, जो आप कब्ज रहता है आपके बॉडी में, अगर आप जाते हैं बाथरूम में तो आप क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। उस टाइम में आपके अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और फिर बार बार पेशाब आने की दिक्कत हो जाती है। तो क्या करना है, ऐसे खाने को खाना है जिसमें फाइबर हो, ऐसे खाने को खाना है जिसमें ज़्यादा मात्रा में क्या हो, ज़्यादा मात्रा में पानी हो। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, तरबूज खाइए, नारियल पानी पीजिए, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए। ये सबसे क्या होगा, ये सबसे आपकी बॉडी में फाइबर भी जाएगा। अब आम का मौसम आएगा तो क्या करना, आपको आम खाना है, उसमें भी अच्छी अमाउंट में फाइबर होता है। तो फाइबर हो, पानी हो, इससे क्या होगा, इससे आपका जो स्टूल है, जो आपका मल है, वो ज्यादा लूज हो जाएगा और आसानी से आंतों से बाहर निकल जाएगा, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी बार बार आपको पेशाब आता है तो सबसे अच्छा उपाय है, बार बार अगर पेशाब आए तो पहले आप अपने डाइट में मॉडिफिकेशन कीजिए। आप क्या खा रहे हैं, आप पहले उसको देखिए, उसके बाद आप फिर ऑब्जर्व खुद पे खुद कर लेंगे कि हाँ मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं लेकिन बॉडी में फिर भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है।
किडनी में डिजीज हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, किडनी में कोई भी अगर दिक्कत होती है तो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आने की दिक्कत होती है, या फिर ब्रेन में दिक्कत हो जाए तो भी दिक्कत हो जाता है। अब अगर किसी को बीमारी नहीं है, अगर बीमारी है तो डॉक्टर के पास आपको जाना है। स्टोन है, ट्यूमर हो गया है, या फिर कहीं इन्फेक्शन हो गया है, जाना है डॉक्टर के पास, बिल्कुल जाना है, वहां पे कोताही नहीं बरतनी है। लेकिन अगर आपको कुछ भी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है तो आप उस वीक ब्लैडर को, आप पेशाब की थैली जो कि वीक हो गई है, आप उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओगे? सबसे पहली बात आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अनार को अपने डाइट में शामिल करना है। इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ये आपके बॉडी में मौजूद इन्फेक्शन से लड़ता है। दूसरा क्या करना है, दूसरा आप उबला हुआ जीरा का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्मी का मौसम है तो आप 1 से 2 दिन ही हफ्ते में इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद आप तिल और गुड़ का लड्डू बना करके खा सकते हैं, क्योंकि तिल गर्म होता है, गर्मी का मौसम है, और गुड़ की अमाउंट भी आपको कम लेनी है। तो गर्मी के मौसम में आपको तिल और गुड़ की मात्रा थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी लेनी है, और कोशिश कीजिए कि अगर आप गर्मी के मौसम में लेते हैं तो आप पूरे दिन लगभग पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, ऐसे फल को खाइए जिसमें पानी होता है, ठीक है। आप इसके अलावा पालक भी ले सकते हो, मेथी भी ले सकते हैं, लेकिन ये सब ठंड के मौसम में ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन गर्मी के मौसम में आप इसकी कम अमाउंट को लेंगे। और पूरे दिन आपको ध्यान रखना है कि आपको पानी की मात्रा ज़्यादा रखनी है, आपको ऐसी चीज़ों को खाना है जिसमें पानी हो, ठीक है। सीताफल आप ले सकते हो, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप दही बहुत अच्छी अमाउंट में आप ले सकते हो, उसमें एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन से, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। तो दही आप गर्मी के मौसम में अच्छी अमाउंट में लीजिए, ये आपके पेल्विक ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेंगे, और बार बार पेशाब आता है उसमें भी ये आपको मदद करेंगी, ठीक है। एलोवेरा जूस आप ले सकते हैं, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको व्यायाम करना है। कीगल एक्सरसाइज होता है, इसमें बहुत सारे व्यायाम के मुद्राएं होती है, जिसको आप करके अपने पेल्विक ऑर्गन्स को, अपने कमर के आसपास के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर आपको बार बार पेशाब आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या नहीं करना है। शराब नहीं पीना है, आपको चॉकलेट नहीं खाना है, आपको कॉफ़ी नहीं पीना है, आपको सोडा नहीं पीना है, कोई स्पाइसी फूड नहीं खाना है, साथ ही साथ चाय तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, और टमाटर तो आपको कम मात्रा में लेना है, ठीक है। टमाटर आप कम मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में एक्सेस आपको नहीं लेना है। ये बात आपको ख्याल रखना है, इन बातों का आपको ख्याल रखना है, और साथ ही साथ कोशिश करना है कि आप अपने बॉडी को थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा जांचो, क्योंकि हर किसी का बॉडी ना हर टाइप से होता है। जब तक आप अपने बॉडी को नहीं समझेंगे तब तक आपको हमेशा लगता रहेगा कि बॉडी में कुछ न कुछ दिक्कत है, बॉडी ठीक नहीं रह रहा है। कभी कभी आपके ब्रेन में भी दिक्कत होता है, मतलब आपको ये लगता है कि आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को वो चीज़ें हो, आपको बस डाइट को मॉडिफाई करना है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगे, और आपको ये वाली परेशानी भी खत्म हो जाएंगी। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको आज का जो पॉडकास्ट है वो समझ में आया होगा, आपको आज समझ में ये आया होगा कि क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। और उम्मीद करती हूँ कि मैं फिर से आपको अच्छे से समझा पाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और हमेशा याद रखिए, कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप है अलका मेडिकल क्लासेस, वहाँ पे जाकर के आपको पूछना है। और साथ ही साथ आप सारे लेक्चर्स को, इवन पॉडकास्ट को भी अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पर और यूट्यूब दोनों पे आप जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छे से रहिए, खुद का ख्याल रखिए, और खुद के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, खुद के परिवार में सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।